अस्सलामुअलैकुम भाई लोग। तो ये हमारी है पहली पॉडकास्ट। हमने इससे पहले गेमिंग की बहुत सारी वीडियोस डाली हैं कॉड पर, तो हमने सोचा कुछ अलग करा जाए। लास्ट वीडियो में हमने कहा था फेस रिवील करने का, तो हम सब आ गए यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट। और मेरा नाम है बिलाल, और गेम में तो आप thoughts.com के नाम से जानते ही होंगे। मैं तो आज जो हमने जो टॉपिक सेलेक्ट करना था, बहुत सारे टॉपिक हमने देखे, लेकिन जो मैं मेन जो मज़ेदार लगा वो हॉरर लगा, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको पता है हॉरर टॉपिक भरे हुए हैं, लियारी के कोने में भरे हुए हैं, शहर की जगह जगह भरे हुए हैं हॉरर टॉपिक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, सब लोग अपनी अपनी कहानियाँ बताएंगे। तो पहले मैंने तो इंट्रो दे दिया अपना, मोहम्मद बिलाल के नाम से, और इसके बाद जो है हयान भाई भी है। हाँ, तो मेरा नाम हयान है और कॉड में भी मेरा नाम हयान ही है और असली में भी मेरा नाम हयान ही है। खैर, तो इंट्रो ज़्यादा कुछ ख़ास नहीं है, हम काफ़ी बस ये पॉडकास्ट का ये माहौल वाहौल हुआ है, तो एट लास्ट हमारा ये पहला पॉडकास्ट है। तो अब जो हम हॉरर स्टोरीज़ का हम कह रहे हैं, तो इब्तिदा कौन कर रहा है? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद इब्राहिम तारिक। पूरा बताते हैं देखो हमेशा, और मज़ीद तो मज़ीद में हम लोग की मैं और क्या लंबी करूं मैं, मतलब हाँ हाँ पता नहीं इसी को चाहिए मेरा कुछ एड्रेस, कुछ तो चक्कर है बाबू भैया बाबू भैया। अच्छा भाई, आज हम टॉपिक हमारा हॉरर स्टोरीज़ है, उस पर ज़रा टिके रहते हैं, थोड़ा सा माहौल बना दें। तो हंसी आप ज़रा कंट्रोल में रखें अपनी। तो ये सीन है कि मेरा नाम इब्राहिम तारिक है। गेमिंग वीडियोस में जैसा इसने अपना नाम बताया बिलाल प्रो, इसका हयान है, तो मेरा किलर आईटी। और नहीं था, लेकिन दिल से प्रो निकला है अच्छा, बिलाल प्रो नहीं था, मैं आपको प्रो कह दिया ना, आपके टैलेंट पे कहा है मैंने। भाई साहब। तो बस मज़ीद लंबी करने से पहले हम लोग जो है शामिर का इंट्रो ले लेते हैं, शामिर का इंट्रो ले लेते हैं, वही मैं कह रहा हूँ। और शामिर का इंट्रो हो जाए, शामिर अबे अभी नहीं हुआ है। अच्छा, मेरा नाम शामिर है। मैं ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा इन लोगों की तरह, और बस लाइक और सब्सक्राइब करें और हम हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। दोबारा इंट्रो दे, मेरी हंसी निकल गई। इंट्रो के बीच में हंस गया ना, वो गलत हो जाएगा। चुप चुप, ये काट देना। क्या हो गया? इतने चंडो मेरा दिया नाम तुमने। शामिर। ये वो लग रहा था मेरा नाम अहमद रजा है। पीछे बंदूक रखी। अच्छा, तो मैं हूँ शामिर। या तो ये डाल भी सकते हैं। ये दोबारा दे दो intro। मेरा नाम अहमद रजा नहीं है, मेरा नाम शामिर है। दोबारा डाल दो, दोबारा बता। अब यही बोलूँगा, हंसना हंसता हंसना। नहीं, ये डाली, ये जाएगा, हाँ ये ठीक है। जाएगा। अच्छा, तो ये जो बोल रहे हैं ना, अब फाइन। जल्दी जल्दी बोलो। मेरा नाम अहमद रजा नहीं है, मेरा नाम शामिर है, और हम लोग शुरू करते हैं हॉरर स्टोरी के साथ। लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। चलिए। बड़ी बेरहमी से बोला लाइक और सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। और नहीं, हक है भाई, हमारा हक है। और बेल आइकन को आप दबा दें ताकि मज़ीद ऐसी पॉडकास्ट वीडियो रिएक्शन वीडियोस जितनी भी आगे आएंगी आपको उसकी अपडेट मिल जाए। अच्छा भाई, आज का पहला टॉपिक हमारा हॉरर स्टोरीज़ है, तो उस पर आते हैं और थोड़ा माहौल बनाते हैं। तो शुरुआत अगर हम करें तो हम शामिर से कर दें कि आप शामिर थोड़ा बहुत बताएं हॉरर स्टोरीज़ के बारे में, थोड़ा माहौल बनाएं। हॉरर स्टोरी के बस ये आप हिसाब यहाँ से लगा तो लगा दें। मेरा हॉरर स्टोरी के मामले में बहुत बैड एक्सपीरियंस है। मुझे शुरू से ही बिल्कुल नहीं पसंद हॉरर स्टोरीज़। मुझे बहुत डर लगता है, साफ बताऊँ आपको, तो मेरे इतना आइडिया भी नहीं है। तो मैं हाँ, मुझे अभी से ही डर लगना शुरू लग गया है, क्योंकि मैं रोज़ अकेले रहता हूँ। तो मैं इतनी सुनाऊँगा नहीं, मैं तो ऐसे सुनने ही आया हूँ इन लोगों की स्टोरीज़। तो शुरू करते हैं इब्राहिम तारिक की तरफ से स्टोरी सुनाते हुए। ये गलत बात कर दी यार। नहीं, शुरुआत जो है वो बिलाल यूट्यूबर करेंगे, शुरू करें। बिलाल करेंगे शुरू। बिलाल की कितनी कहानियाँ वैसे अगर आप बताएं तो? एक ही है। चलिए आप ऐसा करें, आप सुनाई दें, डायरेक्ट सुनाएं। अच्छा भाई लोग, कहानी तो मेरी कोई नहीं है। हैरत की बात है, वैसे वाक़यात तो बहुत हुए हमारी फैमिली में, दूसरों की फैमिली में, हमारे जानने वाले के, लेकिन यार इंटरेस्ट ही नहीं था कभी। लेकिन एक वाक़या है जो कि मैंने नेट से ढूंढा भी नहीं था, मतलब देखा थी मैंने एक वीडियो, और उस पर मूवी भी बनी हुई है। तो मैं चाह रहा हूँ कि वो वाक़या आपसे शेयर करूँ। तो वाक़या कुछ ऐसा है कि एलिज़ाबेथ माइकल जो है एक लड़की थी, काफ़ी ये 19s की बात है कि हाँ, तो उसको जो है दौरे पड़ते थे, शाम से स्टार्ट हुआ था, और फिर जो है उनके पेरेंट्स वगैरह घर वाले जो है परेशान हो गए, तो उसको हॉस्पिटल लेके गए। इलाज नहीं हुआ उसका, उसको दवाइयाँ वगैरह देते रहे, रेस्ट करवाते रहे, लेकिन जो है उसको कंडीशन रहती रही, उसको आवाज़ें आती रही, चीखती रही, कभी कभी अजीब हरकतें करती रही, कभी कभी रात को जो है वो उसके कमरे से आवाज़ें आना शुरू हो गई थी चीखने की। तो ये जो
था वो लोग उनके पेरेंट्स समझ गए थे कि जो है ये कोई भूत वगैरह का सीन हो रहा है, भूत वगैरह की कहानी हो रही है। और फिर उनके पेरेंट्स वगैरह थक हार के कहीं से इलाज नहीं हो रहा था, तो फिर वो वहाँ के जो है चर्च के जो फादर होते हैं, जिनको पादरी भी बोलते हैं, तो उनके पास ले गए इलाज करवाने। तो सीन ये हुआ कि बहुत से लोगों ने मना कर दिया इलाज करने से। जो चर्च के फादर थे बोल रहे कि हमारे बस की कहानी नहीं है, ये कोई अलग टाइप की मखलूक है जिसके ऊपर चढ़ चुकी है। उनके जो पेरेंट्स हैं वो हिम्मत नहीं हारते, ढूंढते रहते हैं। तो एक जो है चर्च का फादर उनको मिलता है, वो तैयार हो जाता है इलाज के लिए, लेकिन वो ये बोलता है एक शर्त पे मैं इसका लड़की का इलाज करूँगा कि अगर रिकॉर्डिंग की इजाज़त दी जाए, कि मैं जो भी इस पे जो भी करूँगा दम वगैरह वो सब रिकॉर्ड हो। जो करूँगा उसकी हाँ हाँ, इजाज़त दी जाए। एग्जैक्टली। तो फिर जो है पादरी वगैरह ने उस पर इलाज करा, जो करा उस पर जो है वो बाइबल पढ़ी, और फिर जो है उस पर पानी वगैरह फेंका, उसके अलावा जो है क्रॉस दिखाया। लेकिन ये सब करने का उस फ़ायदा हुआ नहीं, और ज़्यादा जो है वो परेशानी में होती गई वो लड़की, और फिर एक वक्त में फिर वो मर ही गई, इलाज के दौरान ही वो मर गई। और फिर वो रिकॉर्डिंग जो है फिर वो मंजर आम पर आ गई, सबने देखा, और फिर उस पर मूवी भी बनी। और वो मूवी का नाम मुझे याद नहीं है, आई थिंक मूवी का नाम क्या था? मेरे ख्याल से एग्जॉर्सिज्म ऑफ एमिली रोज पे मैंने मैंने देखी है, बहुत पहले देखी है। ये मेरे हाँ, ख्याल वो से मैंने देखी 90s के ज़माने की मूवीज़ है। नहीं ये अभी मतलब 2000 के अपना क्या ये recent है। 15 के बाद ही आई है शायद, अगर मैं लेकिन तुम जो हो ना वो कह रहे हो 1952 की, नहीं नहीं, ये 1952 वाक़या की। जो है 19s का वाक़या है। 1900 लेकिन का वो वाक़या है। मूवी में भी जो तुम बता रहे हो ना अच्छा, एग्जैक्ट, अच्छा। वो मेरे ख्याल से यही दिखाया था। लेकिन मूवी Emily भी Rose का, ठीक ठाक जो है हॉरर मूवी है, और अच्छी ठीक खासी ठाक अच्छी भूत होगी है, टाइप वो आप मूवी अगर है। देखी नहीं है तो जाके देखें। हाँ, ये और मूवी उसमें ज़रूर ये था देखा। कि उसमें मुझे थोड़ा बहुत मूवी से याद आ रहा है कि उसमें एक लड़की के ऊपर 7 जिन चढ़ गए थे, 7 एक साथ। तो एक साथ वो अब जो है ना एक साथ जिन जो है ना वो साथ है उसके साथ चढ़ गए उसके ऊपर। तो इसलिए फिर वो प्रीस्ट जो है ना, जो भी फादर है, उसने जब उसे निकालने की कोशिश की तो फिर उसे पता नहीं था कि ये साथ हैं। तो वो एकदम से फिर उसका कुछ मेरे ख्याल से वो इतना बर्डन सह नहीं पाया, तो फिर वो मर गई वो लड़की। उसके बाद केस वेस हुआ था, फिर पता नहीं क्या हुआ था ये सही। तो ये तो था वाक़या जो मैंने नेट से देखा था, और इसकी मूवी भी मुझे अच्छी लगी है वैसे। तो अगला वाक़या जो है इब्राहिम साहब। अच्छा, तो अब एक किस्सा जो है वो मेरे पास भी है, मेरे पास ज़रा 2-3 किस्से हैं। तो उसमें से पहला ये है कि ये मतलब रियल लाइफ है। तो अपना ये मेरे ख़्याल से मेरे रिश्तेदार के साथ हुआ था। तो वो जो है वो सऊदी अरब में रहते थे बेसिकली। तो वो जब सऊदी अरब में रहते थे तो उनकी जो वाइफ़ थी वो पाकिस्तान आई हुई थी। तो वो जो है वो अकेले मतलब रहते थे थोड़े टाइम के लिए। तो उन्होंने जो है उनके एक दोस्त हुआ करते थे। उनके जो दोस्त थे वो अक्सर रात में जो है ना ऐसे ही थोड़ा बहुत बाहर खाने पीने घूमने वगैरह के लिए निकल जाते थे। कभी कुछ भी कर लिया, ठीक है। तो एक दिन वो अपने जब दोस्त के साथ निकले, कोई मेरे ख़्याल से 2 या 3 बज रहे होंगे रात के। कब की बात है? यार ये है मेरे ख़्याल से कोई है 10 साल पुरानी बात तो होगी शायद, अच्छा खासा टाइम पुरानी बात है। तो ये मुझे उन रिश्तेदार ने ही सुनाया था मेरे। तो वो जब निकले ना अपने दोस्त के साथ तो तकरीबन 2-3 बज रहे थे उस वक्त। वो गए मिठाई लेने, और मिठाई की दुकान तो जैसा पता है रातों को खुली रहती है। और ये भी बड़ा एक मशहूर कॉन्सेप्ट है कि रात को जो है वो जिन्नात आते हैं या मिठाइयों की दुकान में, और हड्डियां जहाँ पे होती हैं, हाँ तो मेरे ख्याल वहाँ पे वो जिन्नातों का एक तरह से कहते हैं कि अड्डा होता है। हाँ। तो ये जो है वो मिठाई की दुकान पे बड़ा मशहूर है कि जिन्नात आते हैं लेने। तो जैसे वो 2 से 3 बजे अपने दोस्त के साथ निकल गए, और जब वो मिठाई की दुकान पे पहुँचे तो वो मिठाई अपनी ले रहे थे नॉर्मल। जैसे ही एक ना छोटी सी बच्ची एंटर हुई, बहुत छोटी सी बच्ची थी, 8-9 साल की होगी। तो वो मतलब छोटे बच्चे क्यूट लगते हैं, तो उन्हें भी ज़रा क्यूट लगी वो बच्ची कि आई है इतनी प्यारी बच्ची, और वो अकेले आई मिठाई लेने, और वो मिठाई ले रही थी। अब जब वो मिठाई ले रही उसे वही देख रहे थे, तो जैसी ऐसी ना नज़र उनकी आँखों वो उस पे पैर पे पड़ गई थोड़ी सी। तो जैसी नज़र पैर पे पड़ी उसके बाद जो है ना उसके पैर उल्टे थे। जब उसके दोनों पैर उन्होंने उल्टे देखे, उन्होंने वहीं मिठाई फेंक के मतलब ऐसे बिना होश के वो देखा भी नहीं पीछे एक बार मुड़ के, और वो गाड़ी में बैठ के इतनी तेज़ भगाई, और वो गाड़ी बिल्कुल घर जाके ही रोकी, और वो सांस वांस फूल गया था पूरा अच्छा खासा, और उनकी हालत बुरी हो गई थी। तो उनके दोस्त की भी और उनकी, फिर उन्होंने ये पूरा किस्सा आके मुझे अच्छा खासा टाइम बाद जब मुझे पता चला ना, तो मुझे भी वो हो गया था कि हाँ यार ऐसा सीन होता है फिर जब किसी के साथ असली हो। क्योंकि असल में जिन्नातों की अलामत ही ये उनमें से ये होती है कि उनके या तो पैर उल्टे होते हैं, ये उल्टे पाँव वाली कहानी है, तो मैंने भी बहुत उल्टे भाई सुनी ये है। पिछल पैरी कहते हैं इनको ना। हाँ, तो एक किस्सा अब तुम सुनाओगे। वैसे ये होता है कि जब जिन्नात वगैरह की बातें भी कर रहे होते हैं ना, तो वो आके ऐसे बैठ जाते हैं आके वो हमारे साथ ना, फरिश्तों के साथ आके जैसे फरिश्तों की बातें करो तो वो आके बैठ जाते हैं किस्सा वो मतलब जो भी सुनने के लिए। जिन्नात की बातें करो तो वो आके बैठ जाते हैं। हो सकता है जो ये देख रहे हैं वीडियो
वो देख रहे हैं तो उनके पास भी आके बैठे हुए क्योंकि वो ये टॉपिक चल रहा है। क्यों डरा रहे हैं हमारे तो प्यारे व्यूअर्स को? नहीं डरने की बात नहीं है, आप आयतल कुर्सी पढ़ें, कुछ भी नहीं होगा इंशाल्लाह। तो अब आप एक किस्सा हयान सुनाएं। हाँ, तो असल में ये जो मैं अभी वाक़या बता रहा हूँ ये है मेरे स्कूल के टाइम का, और मैं था तकरीबन क्लास 7 में था और मेरे स्कूल का टाइम है। तो वैन में मैं था, छुट्टी वगैरह हो चुकी थी, हम सब मेरे जो वैन के लड़के हैं वो सब वैन में बैठे हुए थे। तो मुझे जो है वो अच्छा, मज़े की बात ये कि इस टाइम जो है ना, जब मैं वैन में बैठा होता था तो मतलब इत्तेफाक से जो है ना मुझे आ गया, मतलब मुझे वॉशरूम जाने की ज़रूरत पड़ गई। मुझे जब वॉशरूम मुझे जाना पड़ा, मुझे जाने की ज़रूरत पड़ी, तो फिर मैं काफ़ी थोड़ा चल के जो है मैं फिर बिल्डिंग में पहुंचा, और इत्तेफाक से जो है वो मतलब बिल्डिंग पूरी खाली थी। हालांकि अच्छी खासी ग्राउंड वगैरह सब है, तो सारे जो टीचर्स का स्टाफ है और स्टूडेंट्स हैं वो सब जो है वो चले। तो मैं गया अपनी स्कूल की बिल्डिंग में जो कि खाली हो चुकी थी, और मेरी जो क्लास थी वो असल में थी सेकंड फ्लोर पे, लेकिन इत्तेफाक से जो है वो मैं अपने फ्लोर की क्लास जहाँ पे थी उसी फ्लोर पे वॉशरूम था वहाँ पे, तो मैं उसी वॉशरूम में गया। सही, तो जब मैं बाहर आया और वॉशरूम के बराबर में एक क्लास रूम भी थी, और मोस्टली जो है वो 7, चूँकि 7 क्लास थी, 8 क्लास थी, तो ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं थी। तो यूजुअली क्या होता था कि हमारी क्लासरूम में जो पर्दे वगैरह होते थे तो वो जो है ना ज़्यादा ना डार्क कलर के थे, मतलब थोड़े लाइट जैसे होते हैं ना, जिससे सनलाइट जो है वो मतलब थ्रू भी हो जाती है, तो इस तरह के थे पर्दे। और मुझे पक्का याद है कि जब मैं वॉशरूम से निकला हूँ, और मतलब इत्तेफाक से मैं सिर्फ क्लास में मैंने देखा, क्योंकि वो वॉशरूम का जो एंट्रेंस थी तो उसी के बराबर में वो क्लास की भी एंट्रेंस थी। तो जब मैंने जैसे ही क्लास में देखा तो मतलब एक साया सा, या फिर एक जैसे कहते हैं ना एक जो जिसे कहते हैं इंग्लिश में रोब टाइप का, एक ब्लैक रोब, तो वो जो है वो एकदम मेरे आँखों के सामने एकदम नुमाया हो गया, और मतलब मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरी रूह कब्ज़ हो गई। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा डर गया था मैं। डर के मारे हो जाता है, वो बुखार भी हो जाता है, बहुत हो लोगों को जाता है, बहुत ज़्यादा हो हाँ, जाता है। बहुत से लोगों को देखे हैं ये चीज़ें, बहुत देखी और धोखा नहीं आता, ये नापाक चीज़ें होते हैं। एग्जिस्ट तो करती हैं, होती exist हैं, तो करती हैं। ये तो है, हमारा ईमान भी है इस पर। हाँ। तो जब मेरी सिट्टी गुम हुई तो फिर मैं मतलब फुल पसीने, मैं उसी वक्त आना शुरू हो गया, और फिर मैं भागा। तो भागते हुए, अब चूँकि सेकंड फ्लोर था, और इत्तेफाक से उसकी जो सीढ़ियों का जो हैंडल वगैरह होता है, बैनिस्टर जिसे कहते हैं, तो वो काफ़ी छोटा था और हाइट में था। तो जैसे ही मैं मतलब मैं भागता रहा था, और मतलब मैं डर के मारे मैंने पीछे भी देखा था। तो मुझे याद है कि जैसे ही मैंने फ़ौरन सामने देखा तो फ़ौरन बैनिस्टर आ गया, और ऐसा था कि आते ही जो है ना सीढ़ियाँ यहाँ से उतरनी होती हैं, और बैनिस्टर सामने था, और बैनिस्टर के मतलब एकदम नीचे जो है ना वो फ्लोर था। तो जब मैं यहाँ पे जब मैं सीढ़ियों पे आया तो मैं गिरते गिरते बच गया, क्योंकि बैनिस्टर काफ़ी छोटा था। तो खैर ये एक मेरा वाक़या था, और इस वाक़े से जो है ना काफ़ी अरसा मैं डरा रहा हूँ। और चूँकि मैं अपने कमरे में भी मैं अपने भाई के साथ सोता हूँ, हम दोनों एक ही कमरे में सोते हैं, तो मैं काफ़ी मतलब काफ़ी अरसे डरा रहा। तो अगर ये मैं इख्तिताम करता हूँ, और अगर किसी को चाहिए तो दूसरा किस्सा जो है वो मैं सुना देता हूँ, और ये किस्सा जो हुआ है वो मेरे मामू के साथ हुआ है। तो ये भी मतलब रियल लाइफ ही है। तो उस वक्त जो है वो ये पहले का है, मतलब कुछ 4-5 साल पहले का किस्सा होगा। तो हाँ, ज़्यादा पुराना नहीं है। तो ये जो है मेरे मामू उस वक्त जो है वो बैंक में काम करते थे। कराची में। हाँ बिल्कुल, कराची में। ये आया चुंदरीगढ़ रोड है ना, ये उधर का है। तो वो, अब मैं बैंक का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन ज़ाहिर सी बात है, तो मैं जो है वो एक बैंक में काम करते थे, और उस बैंक में की जो बिल्डिंग थी उसके बारे में थोड़ा सा एम्प्लॉयज़ वगैरह को ही थोड़ा सा हिंट थी कि उसमें जो है ना वो असरात हैं, ठीक है, उस बैंक की बिल्डिंग में। तो जो है उसमें काफ़ी वाक़ये हुए हैं। तो उसमें जैसे एक जो है वो एक ये वाक़या हुआ था कि वो चौकीदार जो है एक वहाँ बैठा था रात के टाइम पे, तो उसे मतलब वही वॉशरूम जाना था। तो वो उठ के जब अपनी सीट से वॉशरूम गया तो वो वॉशरूम का दरवाज़ा धक्का देके खोलना चाह रहा था। वैसे तो वो बड़ी आराम से खुल जाता था, वो धक्का देके खुल नहीं रहा था, और वो एज़ एन ऐसा था कि कोई रोक के खड़ा हुआ है। मतलब वो एक जो बिल्कुल ही दरवाज़ा बंद होता है ना वो पता चल जाता है, और जो कोई धक्का देके रोक के खड़ा हो वो अलग से पता लगता है। तो उसने जो है ना फिर जब 2-3 बार उसने थोड़ा सा धक्का दिया, वो नहीं खुला, उसे लगा कोई मजाक कर रहा है, कोई मस्ती कर रहा है। वो पीछे गया, और उसने जो है ना फिर ज़ोर से आगे जब लात मारी ना दरवाजे पे, तो उसे बाकायदा अंदर से आवाज़ आई कि कोई जाके गिरा।
काफ़ी ज़ोर से कि ज़मीन पे गिरने की किसी की आवाज़ आई। तो जैसे ही वो अंदर गया वो कोई भी नहीं था वहाँ पर। तो एकदम से जो है ना वो उसके पूरे उसको जो है ना किसी ने मारा और उसके पूरे यहाँ हाथों पे जो है ना पूरे उसके छीलने और नोचने के निशान थे बाकायदा। उसके बाद में देखे थे लोगों ने और वो बेहोश हो गया वहाँ पर। फिर वो जो है उसको बाद में लोगों ने आके उठाया। इसी तरीके का एक और किस्सा हुआ था कि जैसे वहाँ पर होते रहते थे मामूल के तौर पर जो है ना वहाँ पर लाइट बंद होती थी, लाइटें खुद ही बंद हो जाती थी, मतलब एसी वगैरह बंद हो जाते थे एकदम से। हाँ, ये एक ही उसी ऑफिस में ही सारे होते रहते थे वाक़यात। कभी वो अपना क्या नाम है कि वो स्पार्क हो गया एकदम से, कुछ इस तरीके के अनयूजुअल वाक़यात होते रहते थे। तो एक दिन जो है वो मेरे मामू मतलब मामू उसी उसमें बिल्डिंग में काम करते थे, जॉब करते थे बैंक में। तो वो बाहर से आए और लिफ्ट से जैसे ही ऊपर चढ़ के आए तो अपना सॉरी ये काट देना। जैसे ही वो लिफ्ट में गए, लिफ्ट से जब ऊपर आए तो वो उस फ्लोर पे जब वो आए तो वो फ्लोर ऐसा था कि पहले थोड़ा सा खाली एरिया था, उसके बाद जो है ना एक दरवाज़ा था और वो दरवाज़ा जो है वो मेरे ख़्याल से, अब मुझे याद नहीं है वो कोड वर्ड से खुलता था या किससे से खुलता था। तो ये भी 5-6 साल पुराना। ये वही मामू का किस्सा है जो 5-6 साल पुराना है। तो वो कोड वगैरह से दरवाज़ा खुलता था, तो वो बीच में जो खाली सहन था, अब वो मामू जैसे चल के गए दरवाजे के बाद, अब उन्होंने दरवाजे का जो है ना वो हैंडल पकड़ा तो उन्हें एकदम से जो है ना वो कोई गाड़ी गुजरती है पीछे से तो हवा सी नहीं आती थोड़ी सी, तो वो ऐसा लगा कि कोई गुजरा है, कोई गाड़ी या कोई, हाँ हवा आई थोड़ी सी ना इधर कहीं फील हुई। तो उन्होंने जैसे ही पीछे देखा तो कोई भी नहीं था। अब उन्होंने खोलने के लिए जैसे ही अपना क्या नाम है हैंडल करने की कोशिश की ना तो उन मामू को किसी ने पीछे से पकड़ लिया। तो उन्हें जब पीछे से आके पकड़ लिया था तो उन्हें जैसे ही पीछे से आके पकड़ा तो वो बाकायदा जो है ना वो हवा में लिफ्ट कर दिया गया उनको ना, पूरा वो हवा में थे तकरीबन। हाँ, ये रात का वक्त था। तो तकरीबन जो है ना उनकी नाइट ड्यूटी थी, मैं बताना भूल गया कि नाइट ड्यूटी में तो ज़ाहिर सी बात है और मसले हो जाते हैं। तो ग्राउंड से ना मतलब वो तकरीबन 1-1.5 फीट ऊपर थे बाकायदा, और उनको हवा में जब उठा लिया गया तो फिर एक जो है ना वायर जो है उस उनका ना गला घोट दिया गया विद इन सेकेंड्स। जो है ना वो एक ऐसा लग रहा था उनको कि ऐसा कोई स्टील की वायर है और उस वायर से ना कोई गला घोट रहा है उनका, हवा में लिफ्ट गए और कोई गला घोट रहा है और बाकायदा वो यूं करके ना हटाने की कोशिश कर रहे थे कि वायर किसी तरीके से हट जाए, लेकिन वो वायर जो है उनके हाथ में ही नहीं आ रहा था। मतलब वो कुछ असली चीज़ नहीं थी, वो कुछ मतलब बस एज एन फील हो रहा था कि किसी चीज़ से गला दब रहा है, लेकिन वो हाथ में ही नहीं आ रही थी चीज़, कुछ नहीं था, वो नहीं पता चल रहा था कि कोई गला दबा रहा है। तो उसके बाद जो है फिर अंदर जो है ना इत्तेफाक से उस दिन अंदर मेरे ख्याल से सूरह रहमान या कुरान मजीद की तिलावत चल रही थी, अंदर थोड़ा बहुत तिलावत वगैरह करवा देते थे, इत्तेफाक से उसी टाइम चल रही थी। और जैसे थोड़ी बहुत आवाज़ वगैरह आई होगी दरवाजे की बाहर से तो उनके दोस्त थे अंदर, तो उनके दोस्तों ने फ़ौरन जो है ना मतलब थोड़ा एज एन बाहर आए कि ये हो क्या रहा है, आवाज़ वगैरह इतनी आ रही है। तो उन्होंने मतलब वो शीशे का था दरवाज़ा, तो बाकायदा उन्होंने भी देखा कि वो हवा में थोड़ा सा 1 फीट ऊपर थे, और जैसे ही उन्होंने हैंडल खोला ना, वो हैंडल यूँ, वो मामू ने हैंडल का सहारा लिया हुआ था पूरा वक्त, वरना तो वो मतलब ले जाता, कुछ भी हो सकता था उसके बाद। उन्होंने सिर्फ हैंडल का सहारा पकड़ा था। भाई असाब भी थोड़े इतने मजबूत चाहिए कि, क्योंकि फिर उसके अगर ऐसा सीन हो जाए तो उस वक्त तो बंदे की हालत ख़राब हो जाती है। तो बाकायदा जैसे उन्होंने हैंडल पकड़ के सहारा लिया हुआ था और अंदर से जब वो शीशा था ना, तो जब दोस्तों ने देखा तो एकदम से वो भागते हुए गए और उन्होंने हैंडल खोल दिया। तो जैसे ही हैंडल खोला, अंदर से जो तिलावत की जो आवाज़ आई ना, तो उसने वहीं जो है ना वो मामू को ज़मीन पे नीचे छोड़ दिया, गिर गए मामू, और वो जो है वो चीज़ गायब हो गई होगी, ज़ाहिर सी बात है, वो नज़र तो वैसे भी नहीं आ रही थी। तो उसके बाद फिर मामू को उन्होंने अंदर मतलब लेके गए अंदर, थोड़ा बैंक में ना कुछ बेड वेड भी लगे हुए थे कि बंदा सो जाए आके, नाइट ड्यूटीज़ होती हैं लोगों की। तो वहाँ पर आके उनको बिठाया, उनको इतनी ठंड लगना शुरू हो गई, 104 बुखार हो गया उनको उसी वक्त बैठे बैठे, और 4-4 कंबल रख दिए, लेकिन कुछ भी उसकी अपना क्या नाम है फ़र्क नहीं पड़ रहा था उनको। उनकी हालत अच्छी खासी जो है ना, उनको अच्छी खासी जो है ना हालत ख़राब हो गई थी उनकी। तो ये सीन हुआ था, अच्छा खासा जो है वो वाक़या जो है वो डरावना था। तो उन्होंने फिर तो छोड़ी, और उसके बाद ये सीन हुआ था कि उसकी बाकायदा सीसीटीवी फुटेज बनी थी, और सीसीटीवी फुटेज मामू ने ख़ुद भी देखी है और बैंक वालों ने भी देखी है। तो उसमें बाकायदा पूरा यही सीन हवा में लिफ्ट हुए हुए देखा, पीछे कुछ भी नहीं था। लेकिन वो ज़ाहिर सी बात है बैंक जो है वो नहीं बताएगा, क्योंकि बदनामी होती है, नाम ख़राब होता है। तो वो वीडियो उन्होंने ना मामू ने मांगी कि वो वीडियो मुझे दो, ना नाम ख़राब, मतलब कुछ इस तरीके से, और वो वीडियो गायब हो गई। बस ये सीन हुआ था। तो अब अगर कोई और किस्सा सुनाना चाहे, पास भी एक किस्सा है। तुम या तो रेफरेंस वगैरह कोई दो। नहीं, मेरे खाला ने किस्सा सुनाया था। तो मेरे खालू ना स्मोकिंग करता है,
तो मेरी खाला ने मना किया है उनके छोटे। दोबारा सुनाइए, तूने माइक पे हाथ रखा हुआ है। हाँ, तो मुझे भी किस्सा याद आया। तो मेरे ना खालू जो है स्मोकिंग करते हैं, तो उनके छोटे बच्चे हैं, तो मेरी खाला मना करती है कि वो रूम में स्मोकिंग ना किया करें। तो एक बार रात का टाइम था, ये से 4-5 साल पहले की बात है, रियल है भी उनके साथ, उन्होंने खुद बताया था मुझे। तो स्मोकिंग का दिल चाह रहा था, रात के कोई 12-1 बज रहे थे, तो उनको रूम में मना किया था खाला ने बच्चों को ऐसे स्मोकिंग करने। तो उन्होंने रात में टेरेस पे गए स्मोकिंग करने। तो बंदा स्मोकिंग करते टहलते टहलते उधर चले जाता है, तो टहलते टहलते रूफ़ पे चले गए स्मोकिंग करते करते। तो ये मलीर का एरिया था, और वहाँ पे लोग कहते हैं खोखरा पार्क के साइड ना, कि वहाँ पे लोग पहले खेत एरिया था, लोग काट पाट के मतलब मार देते थे वहाँ पे। किस साइड पे? खोखरा पार्क साइड पे वो ओपन एरिया बिल्कुल, लोग कहते थे कि वहाँ काफ़ी होते हैं आसाद वगैरह ना। तो जैसे ही स्मोकिंग करते करते रूफ़ पे गए ना, तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे कोई मतलब वाइट ड्रेस में कोई नज़र आई, मतलब फिर वो अचानक से उन्होंने सिर्फ एक झलक देखी, और मतलब वो छत पे थे? हाँ, छत पे स्मोकिंग करते करते चले गए। फिर नीचे आए, मैं सिर्फ झलक देख के नीचे आया, तो मेरी खाला बता रही कि इतने ठंडे हो रहे थे कि मतलब एसी से आ रहे थे, फुल ठंडे और पसीना आ रहा है, बिल्कुल हालत टाइट हो गई थी उनकी। क्योंकि फिर ये होता है ना कि जब डर से सिर्फ आते हैं तो ठंड हाँ, में पसीने तो कभी भी नहीं आते, ऐसा तो ये बस डर सिर्फ से एक जो आता है। झलक देखी थी, उसे बताया था, और हालत बहुत ख़राब हो गई। तो बस उन्होंने ये बताया था, मुझे तो याद है, मैंने आपको शेयर कर लूँ। हाँ, नहीं ये हो जाता है, काफ़ी जो सीन होते हैं डरावने सीन अच्छे खासे हो जाते हैं। तो ये जिस तरीके से चल रहा है, सब लोग अपने डरावने किस्से सुनाए जा रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है। सबसे मामू उम्मीद है वाला आप तो लोग भी तबाही था, कर रहे और स्मोकिंग वाला भी अच्छा था, और ये स्कूल वाला भी बेहतरीन वाक़या था। तो ये जितने भी वाक़ये हैं, मैं चाहता हूँ कि आपको कुछ हॉरर या फिर कोई डरावनी मूवीज़ भी आपको सजेस्ट करूँ, जिसमें से बहुत मशहूर जो है, जो कि वो है इंसीडियस। इंसीडियस के जो है टोटल 5 चैप्टर आ चुके हैं, और सारे चैप्टर अपने आप में बेहतरीन है। 5वां अभी आया है, मेरे ख्याल से द लास्ट की के नाम से है वो, हाँ द लास्ट की के नाम से। और कॉन्ज्यूरिंग के भी मेरे ख्याल से 2 पार्ट्स आ चुके हैं। 3 जो है, थर्ड 3 आने जो है वाला वो आने वाले, बेहतरीन पार्ट्स हैं। और क्रिएशन वगैरह एनाबेल रिक्रिएशन, एनाबेल, हाँ सारे ये अब जितनी बताएं, इनके बहुत सारे चैप्टर्स पार्ट्स हैं, ये आप देखें, जरूर मज़ा आ जाएगा। और रात को देखें अकेले में, फिर पता चलेगा कि आप माहौल ये जो है ना बना के माहौल डर बना होता के है। डर होता है क्या हाँ, वाकई में। ये मशहूर मूवीज़ हैं, ये तो हो सकता है देखी हूँ। एक अगर मैं बताऊँ जी कि एक मूवी जो है ना, एक अगर मैं मूवी बताऊँ, वो है, वो अच्छी मूवी है काफ़ी, अगर डोंट नॉक ट्वाइस, ये अच्छी मूवी है एक। तो ये अच्छी खासी डरावनी मूवी थी यार, ये मुझे याद नहीं है, मैंने देखी तो खैर 1 आध साल पहले थी, क्योंकि अपना क्या नाम है, हम लोग जो है ना कज़न वगैरह जैसे नाइट स्टे होता है तो लाजमी ये बातें तो होती हैं, मूवी तो रखती है, डरावने किस्से तो चलते हैं। तो एक ये मूवी बड़ी अच्छी देखी थी मैंने, तो मैंने सोचा शेयर कर दूं, क्योंकि ये सारी मशहूर मूवियाँ थी। पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़, पैरानॉर्मल एक्टिविटी तो बहुत हिट सीरीज़ है, मूवीज़ का नाम मिल गया। बहुत ज़्यादा हिट सीरीज़ है हाँ। तो अगर आपके पास कोई अभी बचा है किस्सा तो सुना दें, वरना तो फिर एक जोकर वाली भी थी, मेरी याद नहीं आ रही। इट के नाम से थी ना। IT, हाँ इट के नाम से थी, इट के नाम से। लेकिन दूसरा वाला ज़्यादा अच्छा था, पहले वाले में तो उससे थोड़ा देख के हंसी आ रही थी। मैं तो देखे ही नहीं, क्या मुझे कहते हो? हॉरर मूवीज़ पसंद ही नहीं है। हॉरर मूवीज़ से मुझे बहुत डर लगता है भाई। तो अब अयान भाई किस्से की तरफ, किस्से की तरफ आता है, कोई दूसरा बात है बेहतरीन। अब ये ऐसे स्टार्ट करना कि आते हैं किस्से की तरफ। हाँ, तो अब आते हैं किस्से की तरफ, क्योंकि अब दोबारा माहौल बनाते हैं। तो खैर, ये जो किस्सा है ना, ये जो मैं जिस जगह का अभी मैं बता रहा था, ये असल में यही फ्लैट है। और ये फ्लैट जो है वो असल में पहले एक यही फ्लैट है जिसमें हम बैठे हैं? पूरा कंपाउंड, ये फ्लैट भी और ये पूरा, कब की बात है ये? कब की नहीं, ये है ही। अच्छा, ये अभी भी है? ये तो तुम्हें बताना चाहिए था, पहले बताना से पहले चाहिए ये था, तुम यहाँ ऑडियंस के मैंने तभी तो नहीं बताया था, यही तो सस्पेंस था। अब सुनो, तो आते हैं अब किस्से की तरफ। और अब जो मैं अब किस्से बताने वाला हूँ वो वाक़यात वगैरह, मतलब एक तो नहीं हुआ लेकिन काफ़ी सारे हैं। और अभी हम जहाँ पे बैठे हुए हैं यहाँ पे भी हुए हैं, और ये जो पूरे फ्लैट के कंपाउंड है, यानी जहाँ पे हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं, इस कमरे में? इस कमरे में भी हुए हैं और अच्छा। इस घर में भी हुए हैं। और चूँकि जो है ये डरा रहा है यार। अच्छा, ये पहले मैं आपको बता दूं, ये बात हमें पता थी नहीं। हाँ। अगर हमें पता होती मैं आ नहीं तो होता, हमारा मैं तो आना पक्का मुश्किल नहीं है। होता। शामिर तो मुश्किल ही था, शामिर तो वो तो चलिए, पता होती तो हम यहाँ कभी नहीं आते। तो खैर, इस घर में काफ़ी ऐसे वाक़यात हुए हैं, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो इतना नहीं होता। ये घर काफ़ी पुराना है और इसके वाक़यात मैं आपको अभी बयान करता हूँ। तो एक दफ़ा का मतलब ज़िक्र है कि हम सब 4 फैमिली थी यहाँ पे आ चुके थे, सही। और मैं काफ़ी 4 लोग, मतलब एक फैमिली 4 लोग, मैं, मेरे वालिद, मेरी वालदा और मेरा भाई और मैं, सही। तो ये काफ़ी पुरानी बात है और मैं बहुत छोटा था, सही। तो एक बार क्या हुआ, मेरी वालदा जो हैं वो किचन में कुछ खाना पका रही थी, सही।
तो एकदम से जो है ना वो इस तरफ जो है किचन जो है वो उस तरफ है और मैं यहाँ पे जो हूँ ना वो उनको दिखा असल में कि मैं जो हूँ ना यहाँ इस दरवाजे से गया हूँ, ठीक। अच्छा, अब मैं काफ़ी छोटा था तो उनको थोड़ी घबराहट हुई कि पता नहीं कहाँ जा रहा है। यार मैं होऊंगा, मैं था तकरीबन बहुत छोटा था, तकरीबन 5-6 ईयर्स का था। सही। अच्छा, तो तुम्हें याद है? मुझे नहीं याद, अम्मी सुनाती हैं। तो अम्मी को लगा कि मैं गया हूँ क्योंकि उनको बाकायदा दिखा और वो आज तक भी मुझे जब भी होता है कुछ, इस दरवाजे से जो अभी ये शामी के बराबर में, हाँ, इस दरवाजे से उनको दिखा कि मैं गया हूँ, ठीक। अब वो घबराहट में जो है वो मतलब किचन से आई यहाँ पे, तो उन्होंने मतलब हयान की, उनको मुझे बुलाया, आवाज़ लगाई। तो इतने में क्या हुआ कि उनको जो है वो दरवाज़ा बंद करने की आवाज़ वहाँ से आई, ठीक, एक और कमरा, ठीक। अच्छा, तो उनको फ़ौरन जो है वो मैं दिख रहा हूँ आते हुए पीछे से, तो अम्मी की जो है वो इस बात पे काफ़ी वो डर गई थी वो। अच्छा, तो मूवीज़ की बात हो ही रही है, तो एक जो मूवीज़ जो है मैंने बहुत पहले देखी थी, लेकिन वो स्टोरी ड्रॉनी नहीं है, लेकिन वो इससे थ्रिल बहुत है इसके अंदर। उसमें यह था, उस मूवी का नाम है द विजिट। बहुत सारी ड्रॉनी मूवीज़ जो आपने शायद देखी भी होंगी, लेकिन ये जो द विजिट है ना, ये आप देखिएगा, काफ़ी पुरानी मूवी है और ये कोई ड्रॉनी नहीं है, ये थ्रिल टाइप मूवी है। इसके अंदर ये होता है कि दो बच्चे जो अपने नाना नानी से मिलने जाते हैं, काफ़ी टाइम से नहीं गए हुए होते, उनकी वो अम्मी से झगड़ा हो चुका होता है, तो इसलिए जो अम्मी जो अपने बच्चों को नाना नानी के पास नहीं भेजती मिलने, लेकिन वो इसरार करने पे वो भेज देती हैं। तो क्या होता है कि वो जो मेंटली जो है ना डिस्टर्ब होते हैं, बहुत ज़्यादा अजीब अजीब हरकतें कर रहे होते हैं। वो बेहतरीन मूवी आप ज़रूर देखें। बाद में ये निकलता है कि वो नाना नानी एक्चुअल में होते नहीं हैं उनके। तुमने सारा सस्पेंस हरा दे दिया, अब कोई देखेगा? असल कहानी वहीं से शुरू होती है ना, फिर वहाँ पे जो है उनको बच्चों को डर लगता है और फिर वहाँ से जो प्लॉट बनना शुरू होता है पूरी मूवीज़ का। बेहतरीन है वो, आप ज़रूर देखिएगा, द विजिट के नाम से। उसकी रेटिंग वगैरह कैसी है वैसे? रेटिंग का यार मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन होगी 7-8 तो होगी, तो मतलब है अच्छी और ऑडियंस को भी बेहतरीन मूवी। सजेस्ट। तो और किसी के जहन में आ रही है कोई मूवी ड्रॉनी मूवी से रिलेटेड? एक बड़ी इरशाद। एक बड़ी पुरानी मूवी है, इंडियन मूवी, अगर आप लोगों ने देखी हो, इंडियन मूवी है। पहले अच्छी मूवीज बना वो देते हैं इंडियन। पहले बनती थी, एक आध मतलब निकल आती है, गलती से उनकी भी कोई अच्छी निकल आती है। तो एक पुरानी मूवी थी काफ़ी, अगर आप लोगों ने सुना, उसका नाम 13B, हाँ देखी है मैंने, बहुत पहले देखी थी। क्योंकि वो बड़ी मशहूर हुई थी पहले, मतलब वो काफ़ी साल पुरानी मूवी है। तो उसको देख के मतलब वाकई ये नहीं पता यार, लेकिन होगी 10 साल पहले तो कम से कम देखी है मैंने, तो उस वक्त मैं छोटा था। तो यार मतलब उसकी स्टोरी ऐसी थी, थोड़ा डर भी लगा था। तो इसी के साथ हम लोग अपनी वीडियो को इख्तिताम करते हैं, और उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा। तो ये किस्से जो है ना, आप ऐसी जगह पे बैठ के देखिएगा जहाँ पर आपको अकेले हों, और वहाँ आपको पता चलेगा कि डर होता क्या है। तो ये सारे जितने भी सुनाए हम लोगों ने, ये रियल लाइफ किस्से सुनाए, ये कोई कहानी नहीं थी, कोई मतलब फेक नहीं था। तो ये हमारा पहला पॉडकास्ट था जो कि एंड हुआ अभी, और मज़ीद ऐसे पॉडकास्ट काफ़ी नए आते रहेंगे। और आप जो है वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मज़ीद पॉडकास्ट और गेमिंग वीडियोज़, जितनी भी मज़ीद हम लोग वीडियोज़ डालेंगे उसकी अपडेट आपको फ़ौरन मिलती रहे। और कमेंट सेक्शन में आप बताएं कि अगला पॉडकास्ट का टॉपिक आपको क्या चाहिए। मतलब अगर आपने ये प्यार दिखाया है इस पे बहुत ज़्यादा, अगर आपने लाइक सपोर्ट किया काफ़ी, तो हम लोग हो सकता है कि हॉरर स्टोरीज़ पार्ट 2 भी बनाएं, क्योंकि वो भी रियल लाइफ स्टोरीज़ हैं सारी, और उसमें भी आपको उतना ही मज़ा आएगा, वो भी किस्से काफ़ी डरावने हैं। तो इसी के साथ हम एंड करते हैं। अगर किसी को जाते जाते कुछ बोलना हो तो कह दे, अगर किसी को कुछ कहना है तो। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।